हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार में वन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू बात करेंगे कि बिहार में वन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में क्या कहा गया है और बिहार में कितने वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जो है वन मिलते हैं बिहार में, और बिहार की वन रिपोर्ट क्या कहती है और 2021 की रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि अभी 2023 की रिपोर्ट आई नहीं है, तो हमारे लिए 2021 की रिपोर्ट ही मायने रखती है। दूसरा चीज़, 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो संभावित है कि सितंबर में होगा, वो भी कंबाइंड पेपर होगा, तो हमें तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी और हमारे चैनल द्वारा अभी से ही जो है बिहार स्पेशल की तैयारी बिहार की कराई जा रही है, और उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे चैनल द्वारा लगातार वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोग उसी कड़ी में बिहार स्पेशल के जीएस के अंतर्गत बिहार में जो है वन रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और उसकी तुलना हम राष्ट्रीय वन रिपोर्ट से भी करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे, बिल्कुल मैप के थ्रू। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा, इसमें दो फैक्ट है, आपको पहले ये याद रखना है। अगर यह एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि वन रिपोर्ट कितने वर्ष में तैयार की जाती है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में। रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो याद रखिएगा, रिपोर्ट बनाने का काम किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, यह रिपोर्ट को बनाता है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट को जारी किया जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें दो चीज़ याद रखना कि रिपोर्ट हर 2 साल में तैयार होती है, और ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम, याद रखिएगा। रिपोर्ट बनाता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान देहरादून द्वारा, लेकिन रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार का जो मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन, याद रखिएगा, जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें 2 चीज़ों पर रिपोर्ट होती है, एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक प्रतिशत के आधार पर। तो हम लोग यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो कैमूर जिला, पश्चिमी चंपारण जिला और रोहतास जिला, यहाँ पर बिहार में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे 3 जिले सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। इसको हमें अच्छे से याद रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन, तो बिहार में सबसे न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है, अगर देखा जाए तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, यहाँ पर सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा फैक्ट के रूप में, आपसे 3-3 करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, 3 जिले, तो कौन कौन से हैं, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, और न्यूनतम क्षेत्रफल में वन कहाँ है, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। तो ये बिल्कुल फैक्ट के रूप में है, इसको हमें अच्छे से याद रखने की जरूरत है। बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर वन देखेंगे, तो अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो मैप के थ्रू भी इसको हम समझ सकते हैं। तो मैप के थ्रू जब देखते हैं तो चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो कैमूर में है। न्यूनतम वन कहाँ है, शेखपुरा में है। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्लास और डेली टेस्ट दे सकते हैं वहां पर, और क्लास का वहां आपको नोट्स भी मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रतिशत के आधार पर वनों का वर्गीकरण, याद रखिएगा, एक क्षेत्रफल होता है और एक प्रतिशत होता है। तो बिहार में प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर अगर वनों को देखा जाए तो याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो कैमूर जिला में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पे। तो बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर हो चाहे प्रतिशत के आधार पर हो, सबसे अधिक वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, कैमूर जिले में। और न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है, तो वो शेखपुरा में, चाहे वो प्रतिशत हो और चाहे वो क्षेत्रफल हो। तो दोनों के माध्यम से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन कैमूर में, न्यूनतम वन कहाँ है, शेखपुरा में। तो आपको दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, और बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएंगे। तो बिहार में प्रतिशत के आधार पर अगर हम अधिकतम वन की बात करें तो अधिकतम वन बिहार में प्रतिशत के आधार पर कैमूर जिले में है, फिर जमुई जिला और फिर नवादा जिला, जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है प्रतिशत के आधार पर। अगर हम बिहार में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनों की बात करें तो बिहार में न्यूनतम वन शेखपुरा, बक्सर और सीवान में प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल एक तो हम मैप के थ्रू हमने देखा और इसको फैक्ट के रूप में भी हमें याद रखेंगे। आगे है बिहार में वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में। अब याद देखिएगा, बिहार में जो है
वन आवरण अलग रिपोर्ट होता है और वृक्षारोपण अलग रिपोर्ट जारी की जाती है। वृक्षारोपण का मतलब होता है जो आपके घरों के आसपास पेड़ होते हैं, खेतों किनारे पेड़ होते हैं, सड़कों, रेलवे, नदी किनारे, नहर किनारे, तालाब किनारे जो पेड़ होते हैं, जो आप लोग देखते हैं, उस सब पेड़ों को वृक्षारोपण कहते हैं। और वनावरण जहाँ लगातार वन पाए जाते हैं, तो दोनों रिपोर्ट को मिला करके तब वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, बिहार में वनावरण कितना है, तो 7,381 वर्ग किलोमीटर। ये आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, तो ये फैक्ट को एकदम बिल्कुल याद रखना है। वृक्षावरण कितना है, तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और कुल कितना हो गया, तो दोनों का जोड़ देंगे तो 9,722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में वन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर कितना वर्ग किलोमीटर वन पाया जाता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। वनावरण अलग होता है, वृक्षावरण अलग होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम वनावरण की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब बिहार में वनावरण और वृक्षारोपण प्रतिशत में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ तो क्षेत्रफल था, ये है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वनावरण प्रतिशत में 7.84% है, वृक्षावरण कितना है 2.48%, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10.32% जो है बिहार में वन पाया जाता है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कितना वन पाया जाता है और क्षेत्रफल में कितना पाया जाता है, ये रिपोर्ट आप बहुत ही मायने रखती है, इसलिए पूरा अच्छे से इसको जो है याद करने की जरूरत है। इसको लिख लिख कर जितना याद करेंगे उतना आपको ये याद हो जाएगा। बिहार में वन रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो अत्यधिक सघन वन, अत्यधिक सघन का वन का मतलब होता है जहाँ पे लगातार पेड़ होते हैं, वो कितना है तो 0.35% है, ठीक है। मध्यम सघन वन कितना है 3.49% है, और एक होता है खुले वन जहाँ दूर दूर थोड़ा पेड़ होते हैं, वो बिहार में कितना है तो 4%, ठीक है। तो कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार में 7.84%, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना, खुले वन, मध्यम वन और सघन वन, ऐसे ही रिपोर्ट बनाई जाती है। राष्ट्रीय वन आवरण के साथ बिहार की अगर तुलना की जाए तो याद रखिएगा, बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो पूरे देश में वन कितना परसेंट है 21.71%, तो बिहार में वन कितना है 7.84%, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, अगर बात करें हम लोग तो क्षेत्रफल में अगर देखते हैं बिहार और राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पर वन वृक्षावरण की अगर बात करें तो 2.91% है, तो बिहार में 2.18% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है कैसी रिपोर्ट हो गई, तो ये राष्ट्रीय तुलना हम करते हैं तब। वन और वृक्षावरण दोनों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर 24.62% वन है, तो बिहार में 10.02% वन है, ठीक है। ये हो गया आपका तुलना करने के लिए देखेंगे तो ऐसे ही होगा। अब बिहार में वनावरण में प्रथम स्थान कौन है, याद रखिए अगर पूछा जाए कि बहुत सघे वन बिहार में कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण में। मध्यम रूप से सघे वन कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण में। खुले वन कहाँ पाए जाते हैं तो कैमूर में पाए जाते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत अगर बात करें हम तो अति सघन वन बिहार में कितने पाए जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 4.5% है। मध्यम सघन वन कितने पाए जाते हैं 44.5%, और खुले वन 51% जो है ये पाए जाते हैं बिहार में, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है तो 7.84%। इसका आंसर हो जाएगा ए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है, तो ये कितना है, ये आपको वर्ग किलोमीटर पूछा जा सकता है, तो 2,341 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण बिहार में पाया जाता है। देखिए हर तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल द्वारा हर टॉपिक पे, चाहे छोटा टॉपिक चाहे बड़ा टॉपिक हो, सब पे वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इसको चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे, क्योंकि 6 महीना अगर पहले तैयारी नहीं करेंगे तो बिहार का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है तो 10.32% बिहार में वन पाया जाता है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो कैमूर है। तो कैमूर में जो है प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले बिहार में कौन है, तो याद रखिएगा मैंने भी बताया था, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ये भी फैक्ट के रूप में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा।
बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले 3 जिले कौन से हैं? तो कैमूर, जमुई और नवादा, जहां पर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के रूप में वन पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन वाले कितने जिले हैं? तो शेखपुरा, बक्सर और सीवान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वन रिपोर्ट से थे मैंने आपको बता दिया। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की आपको क्लास मिलती रहे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।